मैं इस समय गढ़खाल के सरहदी इलाके में, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और ये सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन है ओवरग्राउंड नेटवर्क के खिलाफ, क्योंकि ओवरग्राउंड नेटवर्क की अगर बात करें तो आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो एक तो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आतंकवादियों को, उसके अलावा ये सेफ शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और यही नहीं, ये हथियार भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि इस समय आप देख सकते हैं कि पूरे घरों की यहाँ पे तलाशी की जा रही है और पूरा तलाशी अभियान यहाँ पे चल रहा है। घर घर जाके ये सर्च कर रहे हैं। और ये इलाका अगर बात करें तो ये चिनाब का इलाका है, और अक्सर हमने देखा गया कि कई बार ऐसा हुआ कि आतंकवादी जो सरहद पार करके आते हैं वो इन जगहों पे स्टे करते हैं और उसके बाद वो अपनी कार्रवाई करते हैं। तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज ना हो, क्योंकि ओवरग्राउंड नेटवर्क वालों को ये पूरी तरह से डिसमेंटल करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी यही कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पे पीस चाहिए, परमानेंट पीस, तो ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे तलाशी अभियान जारी है, और ये तलाशी करते हुए आपको यहाँ पे सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे। हर एक का आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है और हर एक से पूछताछ की जा रही है कि कोई भी ऐसा शख्स जो यहाँ का रहने वाला ना हो, यहाँ पे स्टे ना कर रहा हो, क्योंकि उसके खिलाफ एक पूरी कार्रवाई है। चाहते हैं कि जो गणतंत्र दिवस है पूरी तरह से अमन अमान के साथ हो। अक्सर हमने देखा है कि गणतंत्र दिवस के दौरान कोशिश रहती है, कोई भी नेशनल डे हो तो कोशिश पूरी तरह से पाकिस्तान की आतंकवादियों की रहती है कि यहाँ पे गड़बड़ी फैलाई जाए, इसलिए कि कोई भी ऐसी कार्रवाई ना हो। तो उसको रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से तैयार है, और इस समय यहाँ सर्च अभियान चल रहा है। गढ़खाल के इलाके में पूरी तरह से घरों में सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं, पूरी तरह से उनको चेकिंग चल रही है। अब देखिए पूरी तरह से पूरे घर को पहले घेरते हैं, उसके बाद जाके वहां पे अंदर जाके वहां पे पूछताछ की जाती है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे सीनियर जो पुलिस अधिकारी हैं उन टीम के साथ हैं, जो इस समय पूरी तरह से यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक टेनेंट वेरिफिकेशन ड्राइव भी स्टार्ट की है जम्मू पुलिस ने, यानी कि कोई भी ऐसा किराएदार ना रखा जाए जो आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस हो, जो ओवरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा हो या एंटी इंडिया एलिमेंट हो और यहाँ किसी मंसूबे के तहत आया हो। तो ये ऐसा है कि वो वैसा कुछ नहीं चाहते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समय जो पूरी तरह से ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक बार कि किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। घर घर में यहाँ पे जाके तलाशी की जा रही है। घर के शुरू कर दिया है, हर घर को तलाश किया जा रहा है और पूरी तरह से यहाँ पे सामान, और इस टीम के साथ हम हैं यहाँ पे। देखिए अभी ये यहाँ पे ये तलाशी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो किसी भी आतंकवादी गतिविधि में मुलविस हो। एक तो यहाँ पे किराएदार पोर्टल ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ जम्मू पुलिस ने कि कोई भी अगर शख्स यहाँ पे किराएदार के तहत रहने जा रहा है तो मकान मालिक का फर्ज बनता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे और किराएदार पोर्टल में पूरी डिटेल डाल दे, ताकि कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों से बातचीत की जा रही है, उनसे आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है, उनका सामान चेक किया जा रहा है, ताकि कोई भी जो शख्स ऐसा ना हो जो ओवरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा हो, क्योंकि 26 जनवरी में ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा हो। देखिए इस समय इनसे पूछताछ की जा रही है, इनको पूरी तलाशी की जा रही है। ये देखेंगे, ये आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे, इनका आधार कार्ड चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये शख्स क्या यहाँ का रहने वाला है, कोई ऐसा तो नहीं है जो बाहर से आकर यहाँ पे रह रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बाहर से आते हैं जो सरहदी इलाकों में रहते हैं और उसके बाद अपनी गतिविधियों में मुलविस रहते हैं। और देख सकते हैं आपके इस समय पुलिसकर्मी इनसे पूरे सवाल जवाब कर रहे हैं, पूरी तरह से पूछताछ कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से जो है ऑपरेशन यहाँ पे इस समय जारी है। और उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटी ना हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय पूरी तरह से तलाशी अभियान जारी, यानी कि ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम चल रहा है, पूरी तरह से डिसमेंटल करने का काम चल रहा है। और उसके साथ साथ ताकि कोई भी गैर कानूनी शख्स जो एंटी इंडिया एलिमेंट हो, जो किसी भी एंटी इंडिया गतिविधि में इन्वॉल्व हो, वो आके यहाँ ना रहे। अब देखिए यहाँ पे भी जाके इस घर में भी पूरी तरह से तलाशी कर रहे हैं, जो भी वहां पे सामान है पूरी तरह देखते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि ऐसी जगहों को हाइड आउट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आतंकवादी आके छुप जाते हैं, और यही एक वजह है कि वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस जो है हमारा नेशनल डे है, पूरे अमन अमान के साथ मनाया जाए, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम यहाँ ना हो। और अक्सर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि अगर हमें अमन चाहिए
और परमानेंट पीस चाहिए, उसके लिए हमें ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से तहस नहस करना होगा, पूरी तरह से डिसमेंटल करना होगा, और उसी की तरफ ये एक कड़ा कदम दिख रहा है। और देखिए किस तरीके से जो भी कोई शख्स यहाँ पे मिल रहा है, किसी पे भी अगर थोड़ा सा भी शक होता है, उसका आई कार्ड चेक किया जाता है, उसकी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, और उसके बाद उनकी कोशिश की जाती है कि उससे सवाल जवाब करे, और ताकि यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, और ये इंश्योर करें कि ये कोई भी OGW तो यहाँ नहीं रह रहा, कोई आतंकवादी तो नहीं रह रहा, कोई नार्को टेरर सिंडिकेट के साथ जुड़ा शख्स तो नहीं रह रहा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि ड्रोन द्वारा हथियार यहाँ पे ड्रॉप किए जाते हैं, और कुछ स्थानीय निवासी जो होते हैं, जो ओवरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, वो यहाँ से सामान उठाते हैं, आतंकवादियों को पहुंचाते हैं, चाहे वो गन्स हो, चाहे वो पिस्टल्स हो, रिवॉल्वर हो, या हीरोइन हो, क्योंकि जो भी पैसा हीरोइन से जनरेट होता है बेचने के बाद, वो भी आतंकवादी गतिविधियों में यूज होता है। सो नार्को टेरर पे भी एक हिसाब से शिकंजा कसने की पुलिस की पूरी कोशिश और पूरी तैयारी के साथ। अब देखिए, अब इन घरों के बाद दूसरी जगह पे रेड की तैयारी, क्योंकि कोई भी घर इस इलाके में नहीं छोड़ेंगे जहां पे ये रेड नहीं करेंगे। राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, NDTV इंडिया के लिए।